नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 22 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। साधु के भेष में उदयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के वेड़वास में 1 साल पहले हुई थी महिला की मौत। दाहोद के संजली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 4 दिनों से लापता तहसील अध्यक्ष, 60 सीटों पर पार्टी को नुकसान। गुजरात में पंचायत चुनाव में सामने आई अनोखी घटना। एक ही उम्मीदवार के पास भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों का समर्थन। भीलवाड़ा में नारी शक्ति जागरूकता अभियान थे, महिला आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक भागीदारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 22 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश देवी सिंह कंजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोक खुर्द थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्ष 2004 में हुई कंटेनर लूट व डकैती की वारदात में वांछित था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 जुलाई 2004 को उदयपुर के पास एक कंटेनर को रोककर ड्राइवर और उसके साथियों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने तीनों को बांधकर खेतों में फेंक दिया और कंटेनर में भरे कपड़ों को लूटकर फरार हो गया। इस मामले में गोवर्धन विलास थाने में लूट और डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर पहले 2,000 रुपए का इनाम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। पुलिस टीम ने कई बार मध्य प्रदेश जाकर दबिश दी, लेकिन आरोपी हर बार बच निकलता था। हाल ही में पुलिस टीम ने देवास के चिड़ावत गांव में डेरा डालकर आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने साधु का वेश धारण कर गांव में रेकी की और स्थानीय लोगों से गुप्त जानकारी जुटाई। 10 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उदयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। उदयपुर पुलिस ने विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी हेमेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 2 अप्रैल 2026 को बेड़वास में विवाहित महिला भावना कुंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता केसर सिंह ने अपनी बेटे की मौत के मामले में शक जाहिर किया। एसडीएम गिरवा ने मामले की जांच की और मृतका के पिता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। मेडिकल बोर्ड की प्राथमिक राय के अनुसार मृतका की मौत संदेहास्पद है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुगन के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी हेमेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हेमेंद्र सिंह मृतका का पति है और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की संजली तहसील में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तहसील अध्यक्ष अल्पेश चारेले पिछले 4 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब हैं, जिससे उम्मीदवारी फॉर्म भरने के अंतिम दिन भारी राजनीतिक ड्रामा खड़ा हो गया। इस घटना के कारण पार्टी ने महत्वपूर्ण सीटें खो दी हैं। तहसील अध्यक्ष पिछले 4 दिनों से गायब थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। निर्धारित समय पूरा होने के 3 घंटे बाद अध्यक्ष मैंडेट लेकर पहुंचे थे, लेकिन समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण तहसील कार्यालय ने फॉर्म और मैंडेट स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस घटना के कारण तहसील पंचायत की 6 और जिला पंचायत की 1 सीट पर पार्टी रेस से बाहर हो गई है। इस घटना से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया ग्रुप संजली भाजपा मुक्त में अध्यक्ष को सख्त तरीके से ट्रोल किया था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तहसील अध्यक्ष ने लालच में आकर वे भाजपा के दबाव में जानबूझकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। शाम 6:25 पर अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि वे मैंडेट के साथ हाजिर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोष भरे कार्यकर्ताओं के सामने जवाब देने के बजाय अध्यक्ष ने ग्रुप में एडमिन ओनली सेटिंग करके मौन साध लिया है, जिससे पार्टी में आंतरिक विवाद और भड़क उठा है। धौलपुर करौली की वरिष्ठ नेत्री और लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक युगांतरकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से महिलाएं अब केवल नीतियों की लाभार्थी ही नहीं रहेंगी, बल्कि देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। जाटव ने रेखांकित किया कि आज महिलाएं लोकतंत्र के केंद्र में है, जिसका प्रमाण 2024 के चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अधिक मतदान प्रतिशत रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि अब महिलाओं की इस बढ़ती जागरूकता को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने का समय आ गया है। इसी क्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की व्यावहारिकता को अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से 16 से 18 अप्रैल को लोकसभा व राज्यसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का यह संकल्प है कि आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करने और सीटों की संख्या को 1.5 गुना बढ़ाते हुए उनमें से 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की दिशा में सरकार एकजुट है, जिसे विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त है। अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भीलवाड़ा जिले में 20 अप्रैल तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले भर में सेंट आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और लोक गीतों जैसे कलात्मक नवाचारों के माध्यम से जन संवाद स्थापित किया जाएगा। साथ ही जनसंपर्क के दौरान घरों और वाहनों पर अधिक से अधिक स्टिकर लगाकर इस ऐतिहासिक अधिनियम के लाभों के प्रति आम जन को जागरूक किया जाएगा। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की थानपुर तहसील की पिपेरो सीट पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे गुजरात में हो रही है। मनरेगा घोटाले को उजागर करने वाले और विधायक बच्चूभाई खावड़ के कट्टर विरोधी भरत सिंह बाखला ने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मुख्य पार्टियों के समर्थन पत्र के साथ उम्मीदवारी पत्र भरकर सबको चौंका दिया। भरत सिंह कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें समर्थन पत्र सौंपा था। इसके बाद भरत सिंह ने आपके पत्र का उपयोग कर कांग्रेस के साथ समझौता किया और कांग्रेस का समर्थन पत्र भी हासिल कर लिया। अंतिम घड़ी में वे भाजपा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर पिपेरो सीट के लिए भाजपा का भी समर्थन पत्र हासिल करने में सफल रहे। अब हाल ये है कि पिपेरो सीट पर कुल 12 उम्मीदवारी पत्र भरे गए हैं। भरत सिंह वाकला के अलावा अन्य 11 उम्मीदवारों के पास किसी पार्टी का समर्थन पत्र नहीं है। अगर भरत सिंह का फॉर्म मान्य रहता है तो अन्य उम्मीदवार समर्थन के बिना रह जाते हैं और यह जंग एक तरफा हो सकती है। अब सबकी नजर 15 तारीख पर है कि भरत सिंह किस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने का बयान करते हैं। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष स्नेहिल धारिया का कहना है कि भरत सिंह ने भाजपा में शामिल होने और लड़ने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर उन्हें समर्थन पत्र दिया था। जिला अध्यक्ष कांग्रेस हर्षद निनामा का कहना है कि भरत सिंह को कांग्रेस से लड़ने का वादा करने पर पिपेरो सीट के लिए मंडेट दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश बारिया का कहना है कि भरत सिंह पहले आप पे थे, इसी आधार पर समर्थन पत्र दिया था। इस घटना के कारण प्रशासन और चुनाव आयोग भी उलझन में है कि एक ही व्यक्ति 3 पार्टियों के समर्थन पत्र के साथ कैसे प्रस्तुत हो सकता है। अगर भरत सिंह कोई एक पार्टी चुनते हैं तो बाकी 2 पार्टियां इस सीट पर अपने उम्मीदवार के बिना रह जाएगी। इस राजनीतिक ड्रामे ने भाजपा और कांग्रेस जैसे स्थापित पार्टियों की आंतरिक रणनीति की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।